देखिए आज का जो आइडेंटिटी है ना वो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हम लिखे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। प्रूफ करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। प्रूफ करेंगे तो हम RHS से LHS की तरफ आएंगे, ठीक है। RHS क्या हमारे पास में है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए a से मल्टीप्लाई करेंगे सबको पहले। देखो बताओ a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर को क्या बोलेंगे a क्यूब, फिर a से मल्टीप्लाई b स्क्वायर को क्या बोलेंगे ab स्क्वायर, फिर a से मल्टीप्लाई c स्क्वायर को क्या बोलेंगे ac स्क्वायर। क्लियर है। अब माइनस आ गया a को मल्टीप्लाई ab से तो माइनस a स्क्वायर b, फिर a को मल्टीप्लाई bc से तो क्या बोलेंगे माइनस abc, फिर a को मल्टीप्लाई माइनस ca से क्या बोलेंगे माइनस ca स्क्वायर। ca स्क्वायर बोलो या a स्क्वायर c बोलो बात बराबर है, ठीक है। a से कहानी खत्म हो गया। अब स्टार्ट किससे होगा b से करो। b को मल्टीप्लाई a स्क्वायर से क्या बोलेंगे a स्क्वायर b, b को मल्टीप्लाई b स्क्वायर से क्या बोलेंगे b क्यूब, b को मल्टीप्लाई c स्क्वायर से क्या बोलेंगे bc स्क्वायर, फिर b को मल्टीप्लाई माइनस ab से क्या बोलेंगे माइनस ab स्क्वायर, फिर b को मल्टीप्लाई bc से तो क्या बोलेंगे माइनस b स्क्वायर c, फिर b को मल्टीप्लाई ca से क्या बोलेंगे माइनस abc। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आता है किससे c से। c से मल्टीप्लाई a स्क्वायर तो क्या बोलेंगे a स्क्वायर c, प्लस c को मल्टीप्लाई b स्क्वायर से क्या बोलेंगे b स्क्वायर c, c को मल्टीप्लाई c स्क्वायर से क्या बोलेंगे c क्यूब, c को मल्टीप्लाई माइनस ab से क्या बोलेंगे माइनस abc, फिर c को मल्टीप्लाई bc से क्या बोलेंगे माइनस bc स्क्वायर, फिर c को मल्टीप्लाई ca से क्या बोलेंगे माइनस ac स्क्वायर, ठीक है। और ब्रैकेट पूरा हमारा एक साथ में है सर, मल्टीप्लाई के सब एक साथ में। अब सबको साथ में लेके चलो। देखो पहले a क्यूब लिख दिए, ठीक है। अब ab स्क्वायर यहाँ है, हमने a एक ठो b दो ठो, कहाँ कहाँ और ab स्क्वायर एक यहाँ है सर ab स्क्वायर देख लीजिए अच्छा से, और कहीं है ab स्क्वायर तो ये प्लस में है ये माइनस में कट गया। चलो फिर ac स्क्वायर, देखो ac स्क्वायर यहाँ है और कहीं है ac स्क्वायर है सर यहाँ है, देखो ये प्लस में ये माइनस में कट गया। फिर आओ a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर b ये हुआ प्लस a स्क्वायर b ये हुआ, और कहीं है स्क्वायर b तो माइनस प्लस कट गया, ठीक है। माइनस abc यहाँ है, माइनस abc यहाँ है, माइनस abc यहाँ है, तो माइनस 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 3 बार क्या बोलेंगे माइनस 3abc, ठीक है। अब इस बात क्या है माइनस a स्क्वायर c, और कहीं है यहाँ है, देखिए ये और ये कट गया। फिर क्या आया b क्यूब लिख दिए प्लस b क्यूब, फिर क्या आएगा देखो bc स्क्वायर, और कहीं है bc स्क्वायर कहीं है हाँ सर यहाँ है, देखो प्लस माइनस कट गया। b स्क्वायर c माइनस में, b स्क्वायर c यहाँ प्लस में कट गया, बचा क्या आपके पास c क्यूब, ठीक है। आप इसको लिखेंगे सजा के, क्या लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब और माइनस 3abc, ठीक है। और ये हमारा क्या है LHS है, जो कि हमारा प्रूफ जो है, ठीक है। समझ में नहीं आया बताओ। अब यहीं पर एक यहाँ से सुन लो जो बोल रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्या है कि किसी भी अगर एक सेंटेंस में या किसी भी क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन अगर बोल देगा कि अगर मान लो यहीं पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया सर, क्या हो गया ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा सर तो ये पूरा का वैल्यू 0 हो जाएगा, नहीं होगा।
क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई ये पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब कि हम कह सकते हैं क्या होगा सर, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आपको केवल क्यूब का निकालना होगा फार्मूला, तो आप कहेंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। मतलब ये भी हमारे फार्मूला निकल गया सर। ये अगर आपके पास दिया हुआ हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बता देखिए क्वेश्चन क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो 55 का क्यूब माइनस 25 का क्यूब माइनस 30 क्यूब। अब देखो यहाँ पर ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब फॉर्म में आया ना। अभी आपको क्या बताए थे कि अगर ऐसे फॉर्म में आएगा क्या लेट कीजिएगा, सीधे 3abc। तो यहाँ सपोज मान लो कि a का वैल्यू कितना है सर, 55, ठीक है। b का वैल्यू कितना होगा था, -25, कितना होगा, -25, ठीक है ना। तो p वैल्यू कितना हो जाएगा, -25, ठीक है। एंड c का वैल्यू कितना हो जाएगा, -30। क्लियर है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। अगर बीच में माइनस आता है तो माइनस b के साथ में है, ठीक है। a का वैल्यू कितना हो गया, 55, b का वैल्यू कितना हो गया, -25, और c का वैल्यू कितना हो गया, -30। क्या बताया अभी आपको, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का क्या हो जाएगा, 3abc। कब, जब a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले से प्रूफ कर देख लो। यहाँ पर देखो कि a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना हो रहा है, a कितना 55 प्लस b कितना -25 प्लस c कितना -30, कितना हो गया 55 और -55 कितना आ गया, मतलब इसके मुताबिक में अगर हम देखेंगे सर तो a b और c तीनों का जोड़ कितना आया। अब तीनों का जोड़ अगर 0 आ गया तो इसका वैल्यू क्या हो गया, सेम से हो ना। इसका मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पर कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा, 3abc। यानी कि 55 का क्यूब माइनस 25 का क्यूब और माइनस 30 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू a का वैल्यू 55 इंटू b का वैल्यू माइनस इंटू c का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो। जितना मल्टीप्लाई करके आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा आंसर, 1 2 3 7 5 0, 1 2 3 7 5 0, माइनस माइनस हो गया क्या, प्लस। समझे, तुम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ये अगर क्यूब में आए इक्वल टू हमारा 3abc होगा, उसको दिखाना भी होगा। हाँ, क्यों हो रहा है, क्योंकि a प्लस b प्लस c का वैल्यू 0 हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, ये दिखा दीजिएगा तो ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है। देखिए अब इसमें ये नहीं करना है सर कि इसको मल्टीप्लाई करने का बोल दिया तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे इतना दूर नहीं करना है। जब इसका हम फॉर्मूला प्रूफ करके निकाल चुके हैं तो क्या करना है इसे, फिर है कि नहीं। आपको देखना है कि आखिर किसके प्रोसेस में जाएगा। तो समझो ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है। तो -3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x² होगा कि नहीं होगा। आप इसको क्या कहेंगे कि -3x प्लस y और प्लस -z, कोई दिक्कत। यानी ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ठीक है। a प्लस b प्लस c, उसके बाद फॉर्मूला क्या कहता है, a² -3x का स्क्वायर अगर करेंगे सर तो ये आएगा ना कि नहीं आएगा। फिर प्लस b² y का स्क्वायर करेंगे सर तो ये आएगा ना। प्लस फिर c², तो यानी कि -z का स्क्वायर करेंगे तो z² आएगा, ठीक है। फिर क्या होता है उसके बाद में फॉर्मूला में हमारा क्या, ab माइनस bc माइनस ca माइनस ab, क्लियर है। फिर माइनस bc, फिर माइनस
सी और ए। कोई दिक्कत है यहाँ तक में बताओ? नहीं ना। अब तो मल्टीप्लाई कर देखो, माइनस माइनस प्लस 3xy है, देखो माइनस माइनस प्लस वाई जेड है, देखो माइनस माइनस प्लस और एक माइनस माइनस है 3xz है, यानी ये हमारा किसके फॉर्मूला में आ गया सर? यानी हमारा ए क्यूब कितने आ गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, उसके बाद फिर क्या क्या लिखा है? माइनस 3a इंटू बी इंटू सी। बस हो गया। जो फॉर्मूला हमारे पास में था क्या था? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab पुट कर दिए। चलो -3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? -20 करो x क्यूब प्लस y को 3 बार तो y क्यूब माइनस z को 3 बार तो साइन कर दे माइनस z क्यूब। क्या हो जाएगा ये? माइनस z क्यूब। अब ये माइनस माइनस प्लस और ये फिर माइनस, तो माइनस हो जाएगा 3 3 जा 9x y z। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? वैल्यू किसका फाइंड करना है? x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब और माइनस 3x। इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? x प्लस y प्लस z इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस। क्लियर है? अब ये पूरा हमको फाइंड करना है सर। इसमें इसका वैल्यू तुमको दिख रहा है ना? इसका वैल्यू भी दिख रहा है बट इसका वैल्यू हमको नहीं दिख रहा है। क्लियर है? समझे बात क्या बोले? तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 9, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू दिया हुआ है 35, बट इसका वैल्यू हमारा नहीं दिया हुआ है। तो जिसका वैल्यू नहीं दिया होगा तो फाइंड करेंगे। तो ये माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स किस और फॉर्मूला में आता है बता तो? और कौन से एक फॉर्मूला में ये आता है जिसमें एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स मिलेगा आपका? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में याद आ रहा है कुछ? जिसमें क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है ना? तो हम पहले इसमें से इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है? लिखेंगे इसको 1 मान लो, इसको बाद में पुट करेंगे हम लोग। ठीक है? ये सॉल्यूशन हो गया हमारा। वी नो दैट। बताओ क्या बोले सर? तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या जानते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक है? जिसमें से हम अच्छा एक्स वाई जेड लिखा हुआ है ना, सॉरी यहाँ एक्स वाई जेड लिखिए। जो फार्मूला है वो पता है, यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्लियर है? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना है? देखो बच्चा, आप इसको ना, हमको ये चाहिए, इसको अलग कर देंगे। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अलग कर दिए। अब ये तीनों में से 2 को बाहर निकाल दिए, क्या बचेगा? एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। हमको इसका वैल्यू चाहिए ना? जिसमें से आपको इसका वैल्यू गिवन दिया हुआ है, इसका वैल्यू भी दिया हुआ, पुट कर दीजिए। इसका वैल्यू 9 है, लिख लीजिए 9 का स्क्वायर
इसका वैल्यू 35 है, लिख देंगे 35 प्लस 2 इंटू क्या हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, 9 9 क्या हो गया 81 इक्वल टू 35 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इस पूरे वैल्यू को इधर चेंज ले आओ तो क्या हो जाएगा माइनस ना, तो क्या बोलेंगे 81 माइनस 35 इक्वल टू क्या बचा 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, देखो इसको कर दो माइनस, कितना हो जाएगा 81 में 35 जाएगा तो 5 6 7 8 9 10 11 6 बचा 3 4 5 6 7 46 बचा सर। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई में है ना, 2 इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू क्या बचा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। कितना आएगा कट के 23, यानी कि इसका वैल्यू कितना आया 23 आया ना। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू कितना आ गया सर 23। हमको इसी का वैल्यू चाहिए था। ठीक है, अब देखो फ्रॉम 1 लिख लो, फ्रॉम 1 क्या आपके पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू आप क्या लिखे हैं फॉर्मूला में x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, आप बोलेगा सर ये प्लस में हमारे पास वैल्यू आया है माइनस दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस को कॉमन ले लीजिए प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू इसका वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है तो 9 लिख लिए सर, मल्टीप्लाई लगा दिए। ध्यान देना इसका वैल्यू कितना है 35 ना, तो देखो लिख दिए 35। ठीक है, और ये माइनस को बाहर ले लिए कॉमन में, तो कॉमन ले लिए सर, तो हमारे पास क्या बचा एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। कोई दिक्कत तो बोलो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू 9 बाहर मल्टीप्लाई में है, उसके बाद उसका बाद में करेंगे। ये 35 माइनस इसका वैल्यू कितना आया देखो तो 23 कितना आया, यहाँ पुट कर दिए 23। ठीक है, अब क्या हो गया 9 इंटू 35 में 23 जाएगा कितना बचेगा 12 ना, और 12 9 कितना हो जाएगा 108। ये हमारे आंसर हो गए। बात समझ में आया कि नहीं आया? आपको फाइंड जो करने बोला था उसके मुताबिक चलते सर, तो फार्मूला हमारा ये होता, जो गिवन दिया था उसके मुताबिक चलते, इसका वैल्यू दिया इसका दिया, बट इसका वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, तो कहां से पुट करते हैं? तो इसके वैल्यू के लिए हम लोग इस फार्मूला को लिए, ताकि ये भी इसमें लग जाएगा, ये भी इसमें लग जाएगा, ये वैल्यू हमारा निकल जाएगा। वैल्यू निकालने के बाद में फार्मूला पुट कर दिया, आंसर आ गया हमारा। कोई दिक्कत है? चलो ठीक है।